the whole lineage is so strong कि imagine भी नहीं कर सकते. मामा हो, dad हो, सब इतने talented. So God bless you, Vida. I've heard him live, you know, in a personal. हम जब dinner पे थे एक दिन तो हमने सब चढ़ाया था रेगो को लंदन में कि you know sing. And ऐसा कोई genre नहीं है जो गा नहीं पाता, which is unbelievable. And at this age, 13 साल का है, but he's a rock star. He's truly a rock star. All my blessings, all my love to you, and I know you're going to kill it. And you know, the wonderful family that you come from, the love that you'll get, the love that you'll give, is what makes someone a star inside out. You know, and I think that you're blessed to have parents like this who are so loving, so caring. So wish you the very best, and I think what I wish for Ahan is what I wish for you. God bless. Thank you so much. है तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता था. दादू ने बोला था that why don't you like do something different, because Blinding Lights एक pop rock है, पर मैंने रेगे जो fusion है, जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है, उनको वो गाने को मिक्स करके उन्होंने रिक्रिएट किया है. So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday is soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique. And this all came from my granddad because he only told me to do it. This is for Sandeep. I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%. You know, young generation के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन I think young generation जितने talented है, जितने honest है, शायद हम कभी नहीं थे. Of course, उन्हें knowledge और experience ज़्यादा है because they see so much. But socially बहुत conscious भी है ये young generation. I'm sure वो अपने talent के साथ social reform करने की भी हमेशा कोशिश करेगा. I mean, शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर you know टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है, तो उनकी कोशिश यही कि सोशली वो उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट इनमें है. हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं. सच्चाई उनमें कूट के भरी हुई है. वो बाकी चीज़ें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है. तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है. तो मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी. यू नो, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, how to spread love or that positive energy, you know. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूज़िक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है. you know, जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज़ पे पाबंदी है. दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है नहीं. 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं या आईपैड दे देते हैं, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं. जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है. आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड. देखो ये सामने आप बप्पी दादाजी को कितना मिस करते हैं इस इवेंट में, और उन्होंने आपको कुछ सलाह दी थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखो या कुछ आगे आने के लिए? I really miss Dadu a lot because if you would be here, then you would be very happy that all the songs have been made and they have been mastered and that's going to be released. So he would have been very happy.
but he's there with us. He's physically not there, but he's always in our heart, and he'll always be known through his music, through his humbleness, through his simplicity, and through his kindness. So the advice that my grandpa gave it to Dadu gave it to us to be humble, simple, and to respect elders. That was the only 3 things he used to tell me to do. Wherever you go, like if you become a huge pop star, rock star, then always be humble, be generous, give to people whatever they want, just entertain people. That's what my grandfather used to do, and that's what I will do. इस ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं और बहुत जल्दी इंडियन क्लासिकल का कवर भी निकलेगा, राइट? Hi, I go over here on your right side, this side, right side, yeah. Congratulations, you're simply amazing, and congratulations to the entire family, like Lahiri family. I just wanted to know, like, you are a replica of your, Dadu, yeah. मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो स्टाइल थी एंड वो थोड़ा सा ज्वेलरी पहनते थे, अभी यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड से आपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, यू हैव दैट लुक where your Dadu used to always, like he was inspired from Elvis, तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई है, your mom and dad would like to answer on that. So my dress code, like, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes, and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट? एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है. किधर सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से ही प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वैसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हो, रेवो खूब सफल हो, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्जाम है, तो एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हो. मेरा सवाल है सर, एक वक्त हुआ करता था और माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग है ना बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफी आकर्षित हो रहे हैं. हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े. आपको लगता नहीं क्या जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर. स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं.
आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जिससे लोग खुश होते हैं। माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम जान लें कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें तो वैसे ही रहना चाहिए। पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे। आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स are good, all professions are good, and I think भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है। शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है। और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है। घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस। राठौर जी, जैसे आपने कहा कि हर एक बच्चा होता है और आपने भी बच्चे की बात की थी, जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही हैं। कल इलू इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जितने बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज़ हक करें, रोज़ विश करें। जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरीडे लर्निंग डे, हम भी रोज़ सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे। लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है। इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए। Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना। So I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना। That for me is Valentine, and that's why yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, and a man or a woman, and a couple. रोहित जी, आपकी फिल्म आने वाली खूबसूरत प्रोडक्शन है, उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इस बारे में। खूबसूरत प्रोडक्शन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे, हो गई है। उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या प्रोजेक्ट है? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है? थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बताइए। साल में 3 फिल्म बनाने का टारगेट है। अभी हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवाना हूँ, उसको रिलीज करेंगे। इसको अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज करेंगे। इसके बाद मार्च में एक और पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है। तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट है, पूरा करने की कोशिश करेंगे। Baba, how was the experience being directing your nephew as such? कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना इमोशनल था? या ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है उनके लिए, वीडियोस किया है डैडी के साथ। आई थिंक मोस्ट ऑफ माय टाइम हैज ऑलवेज बीन विद डैड, मैनेजिंग हिम, हिज वर्क। अभी वही बहुत आयरॉनिक है कि अभी
रेगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को। उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था। उनका एक इट वाज हिज आइडिया एंड उनको ऐसे कुछ करना था बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर वेस्टर्न म्यूजिक। उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए और ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। बहुत ही अच्छा। आजकल के एक्चुअली हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज किए हैं। तब के टाइम डिफरेंट था। आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए। हम लोग बहुत अलग टाइम के थे तो वी वर स्टिल लर्निंग एंड वर्किंग ऑन। बट आजकल के बच्चे इज वेरी फास्ट, they learn fast, they quick, they're very camera friendly, talk, so I mean social media का time है, so they all know it, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। Thank you so much. रेगो के पीछे, उसके नाम के पीछे there is any like to know. So I'll just add this. When he was born, his name was given Swastik Bansal, and मैं जब आया मैंने बोला, I mean ये हॉस्पिटल की कहानी है। मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम स्वास्तिक बंसल। तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार स्वास्तिक बंसल साउंड वेरी पंडित जी बनाना है क्या, इसको तो सिंगर बनाना है। मेरे मुंह से निकला तो मैंने ये नाम रे से रीमा, गो से गोविंद, रेगो और बंसल का पी, तो मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था। So that's what he chose. Happened to be that I said इसको रॉकस्टार बनाना है, इसको क्या लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, फिर उसके बाद रेगो इसका रियल नेम स्वास्तिक है, बट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस प्रोफेशनल नेम इज रेगो। प्लेबैक सिंगिंग के बारे में क्या कहना आपका? थैंक यू। प्लेबैक सिंगिंग इसका आपका कब का इरादा है? हो चुका है। इसके अलावा so actually my dad's movie is releasing in this March or this April. उसके जो गाने उसको 2 लाइन गा सकते हो? हाँ प्लीज। नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से घेरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया। सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा। जो देख रहे हैं आप प्रॉब्ली इंग्लिश गाने देख रहे होगा, लेकिन हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सुनोगे या क्लासिकल भी सुनोगे, ही इज़ अनबिलीवेबल। एक छोटी सी एग्जीबिशन इन्होंने दे भी दी, एंड इट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज एंड हिज होल्ड ऑन म्यूजिक, हिज होल्ड on lyrics and everything. Very talented. So brilliant. I'm so happy for him because I've seen him. And I've heard him. तो मैं सिर्फ एक फैमिली और एक दोस्त की हैसियत से बंसल जी के ऐसे नहीं आया हूँ। I've genuinely come because I care and would like to make time for him. Sir, what surprises are you going to give to the audience? Because from the last so many times people are waiting for that. I've just got one of my shows that's released now. Yesterday it's gone live. It's an MMA show. It's a show in mixed martial arts where हम कोशिश कर रहे हैं यंग टैलेंट को इंडिया के जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट कर। साथ ही लोग हेरा फेरी 3 का भी इंतजार कर रहे हैं। जी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा I'll do. But yeah, excited है क्या हो रहा है। I think फिरोज नाडियाडवाला is the best man to answer that question. लेकिन होगा जरूर। Thank you so much. नेशनल लेवल पे अपना सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है और इनका आपने डेमो देख ही लिया है और मैं रेगो को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ल्ड के रॉक स्टार में इनकी जो है गिनती हो और ये खूब आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं और खूब काम करें। और जितनी इनके अंदर प्योरिटी है, क्योंकि इनमें को मैंने 6-7 साल से जब ये थे तब से मैं इनको मिला हूँ कई बार, और इनके अंदर जो ऊर्जा थी और वो ऊर्जा धीरे धीरे अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और इन्हें तो बहुत ऊपर जाना है। मैं हम सब इनके लिए
और इनको जितना हम जानते हैं, ये बिल्कुल जब से जन्म हुआ है तो बच्चा 5-6 साल का होता है तो उसके पता लग जाता है कि ये क्या चाहता है। तो ये बिल्कुल जैसे थे उससे धीरे धीरे लगातार अपने आप को मॉडिफाई करते हुए और आज संगीत की दुनिया में जो है वो अपना कदम रख रहे हैं और इनके लिए स्काई इज़ द लिमिट है, कहीं आसमान छुएंगे अपनी सिंगिंग से। साथ ही आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ देखने को मिलेगा? अब आपको हर महीने 10-12 प्रोजेक्ट हैं जिसमें 6-7 तो मैं लीड हैं। आपको हर 2 महीने में 1 महीने में एक फिल्म देखने को ही मिलेगी। हेरा फेरी में आप भी नजर आने वाले हैं? अब जैसा वो सुनील अन्ना ने बताया वो ही मेरा सेम है और मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कि अच्छी स्क्रिप्ट बन जाए और अच्छे तरीके से बने, मैं भी उसके लिए बहुत सारी विशेष कर रहा हूँ। और क्योंकि एंटरटेनमेंट हमेशा लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, मैं जो भी फिल्म बने वो अच्छे से लोगों का ब्लड सर्कुलेट अच्छा करे। गॉड ब्लेस, थैंक यू।